तीसरा पाकिस्तान का एक अहम आर्ग्यूमेंट जो है वो ये है कि उसने इस सेशन पे जो है वो लीगली एक क्वेश्चन उठाया हुआ है, यानी इसकी कानूनी हैसियत जो है उस पर एक सवाल उठाया हुआ है। चूंकि 26 अक्टूबर 1947 को ये इंडिया और जो है हरी सिंह जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन कर लेते हैं। 27 अक्टूबर को गवर्नर जनरल ऑफ लॉर्ड माउंट बैटन का जो है रिप्लाई आता है। उस रिप्लाई को मैं आपको बड़े समरी इसकी शॉर्ट करके बता देता हूँ। वो ये कहते हैं, जब तक लोगों की राय और या ख्वाहिश जो है वो आप शामिल नहीं कर लेते, पूछ नहीं लेते, तब तक ये जो है गैर मुकम्मल होगा, यानी मैं इस पर साइन नहीं करूँगा। यानी जो लॉर्ड माउंट बैटन है वो भी कह रहे हैं, क्योंकि लोग जो हैं वो नहीं चाहते इंडिया का पार्ट बने, यहाँ पर वो कह रहे हैं उनकी राय को शामिल करें और उसके बाद जो है वो साइन होगा। और इस अहम तरीन वजह से पाकिस्तान जो है इसे प्रोविजनल इंस्ट्रूमेंट एसेशन कहता है, और इसी अहम तरीन वजह से पाकिस्तान इसे जो है पार्शियल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन कहता है। और यानी ये पार्शियल रिकग्नाइजेशन है, जिसमें कैटेगोरिकली लिखा हुआ है 3 जून प्लान में कि अगर डिस्प्यूट ऑफ एसेशन होगा देन द मेजॉरिटी ऑफ पीपल विल डिसाइड द फेट ऑफ दैट स्टेट। तो अब हम जो है अपने चौथे आर्ग्यूमेंट की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा जो चौथा आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि इंडिया जो है क्लेम करता है कि कश्मीर जो है उसका इंटीग्रल पार्ट है, इंटरनल मैटर है और वो भारत का हिस्सा है, पर पाकिस्तान जो इसे रिजेक्ट करता है। इसकी बड़ी अहम वजह यह है, यूनाइटेड नेशन का आर्टिकल जो है 2 और इसकी सब क्लॉज जो 7 है वो कहते हैं कि वी कैन नॉट इंटरवीन इन इंटरनल मैटर्स ऑफ कंट्री, यानी हम किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। लेकिन यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में 11 रेजोल्यूशंस जो हैं वो पड़ी हुई हैं इस कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट पर। इससे बड़े क्लियर तौर पे पता चल रहा है कि यूनाइटेड नेशन इसको इंडिया का इंटरनल मैटर नहीं कंसीडर करता, इसे जो है यूनाइटेड नेशन एक इंटरनेशनल मैटर कंसीडर करता है, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट कंसीडर करता है, और साथ ही साथ में 2 रियासतों यानी 2 कंट्रीज के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट जो है उसे कंसीडर करता है, और इसी वजह से जो है अक़वाम मुत्तहिदा मुदाखलत करता है। इसमें जो हॉग कन्वेंशन का भी जिक्र कर लेते हैं, जिसके आर्टिकल 42 में वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है, टेरिटरी इज कंसीडर्ड ऑक्यूपाइड इफ इट इज प्लेस अंडर अ हॉस्टाइल आर्मी। तो यानी कि और इस वक्त जो कश्मीर जो है उसमें 9 लाख से ज्यादा जो है भारतीय फौज तैनात है, यानी कब्जा किया हुआ है, यानी भारत ने कश्मीर पर कब्जा किया हुआ। ये सारी चीजें जो है पाकिस्तान के पास एक आर्ग्यूमेंट है, और इसी वजह से जो है 70 सालों से ये मामला चल रहा है। अगर पाकिस्तान के पास अगर ठोस चीजें मौजूद ना होती तो ये इतना लंबा मैटर नहीं चलता। अब जो है तो जो है स्टिल पाकिस्तान का यही मौकिफ है कि ये जो है भारत का जो है अंदरूनी मसला नहीं है, ये 2 मुल्कों के दरमियान का तनाज़ा है, ये इंटरनेशनल मैटर है और इससे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों के मुताबिक जो है हल होना चाहिए। पाकिस्तान का जो है आप 5वां आर्ग्यूमेंट देखते हैं जो वो देते हैं इंडिया के क्लेम की जगह पर, और वो कहते हैं, मैंने आपको शुरू में बताया था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 3 जंगें हो चुकी हैं कश्मीर को लेकर। तो सबसे पहली जंग जो है वो 47 में शुरू हुई थी जो 48 तक जाती है। 22 अक्टूबर 1947 से 5 जैन जो 1948 तक जो है एक जंग जो है कश्मीर पर शुरू होती है, जिसपे पाकिस्तान अपना एक आज़ाद कश्मीर जो है वो आज़ाद करवाते थे। तो भारत जो है पिट रहा होता है, तो वो ये मसला जो है यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में लेकर चला जाता है, क्योंकि भारत को पता है ये पूरा ही कहीं ना आज़ाद करा ले। तो वहाँ पर सीज फायर होता है, एग्रीमेंट्स होते हैं जिसमें रेफरेंडम का कहा जाता है, और पेप्लिसाइड्स वगैरह जो है ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। इसमें एक बड़ी अहम चीज़ ये है, जब इंडिया जो है इसे सिक्योरिटी काउंसिल में ये मसले को लेकर गया है, तो उन्होंने जब ये केस रजिस्टर करवाया तो इसे इंडिया पाकिस्तान क्वेश्चन के नाम से करवाया, यानी इंडिया इटसेल्फ एडमिटिंग दैट ये मसला पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है, 2 मुमालिक के दरमियान है, यानी ये इंडिया का इंटरनल मैटर नहीं है। तो ये वो आर्ग्यूमेंट्स हैं जो पाकिस्तान इंडिया के क्लेम को जो है हवा में उड़ा देता है, और ये बड़े ठोस जो हैं आर्ग्यूमेंट हैं, तभी ये मसला 70 सालों से चलता हुआ आ रहा है, 72 सालों से चलता हुआ आ रहा है कि इंडिया जो है उन्होंने कश्मीर पे कब्जा किया हुआ है, कोई इसकी लीगली जो चीज़ है एक्सेप्टनेस नहीं है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर बड़ा अहम क्वेश्चन मार्क है, और ये मसला जो है हल होना चाहिए तो कश्मीरियों के ख्वाहिश के मुताबिक हल होना चाहिए। और पाकिस्तान का बड़ा क्लियर एंड क्रिस्टल मौक़िफ़ है, कश्मीर वाज इज़ एंड विल
disputed territory until it can be solved through Security Council resolution. تو یہ جو جناب تھا کشمیر کا تنازع کس طرح شروع ہوا، پاکستان کے پاس کیوں پاکستان کہتا ہے کہ کشمیر جو انڈیا کا حصہ نہیں ہے، کشمیر جو ہے پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے اور اسے کشمیریوں کے جو ہے خواہش کے مطابق حل ہونا چاہیے. تو یہ آرگیومنٹس جو ہیں کشمیر پاکستان کشمیریوں کے جو ہے انڈیا کے کلیم کے آگے رکھتا ہے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا.